हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 4 क्लास 9th विषय विज्ञान की ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 9 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा टॉपिक है तंत्रिका उत्तक। चैप्टर जो उत्तक है वो हमारा कंटिन्यू है और उसमें अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में। जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? तो बच्चों आज की जो ज्ञान की क्वेरी है वो क्या है कि कोई भी उत्तेजना होती है तो उसके अनुकूल हम तुरंत जो है रिएक्शन होता है हमारा। मान लीजिए गर्म कोई भी वस्तु है, उसको हाथ लग गया तो क्या होगा, एकदम से हाथ जो है अपने आप पीछे आ जाएगा बिना सोचे समझे। या हमने जो है कोई भी हमें बोलता है तो हम एकदम से उसकी तरफ जो है देख पड़ते हैं, या पीछे से कोई बोलता है तो हम एकदम से हमारी प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो प्रतिक्रिया है उत्तेजना के प्रति हमारी, ये क्यों होती हैं? सो ज्ञान हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो जो भी उत्तेजनाएं होती हैं तो वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? एक उत्तक द्वारा। और उस उत्तक का नाम क्या है बच्चों? तंत्रिका उत्तक। हमारे शरीर में तंत्रिका जो है, तंत्रिका जो रेशे होते हैं उनका जाल बना हुआ है, जिसके कारण जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी संदेश हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है किसके द्वारा भेजे जाते हैं? इन रेशों के द्वारा, जिनको हम तंत्रिका उत्तक का नाम देते हैं। इनके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि कैंडल है, और अगर हम एकदम से हमारा अगर जलती कैंडल पे हाथ लग जाएगा तो क्या होगा? ये मैसेज जो है किसके पास जाएगा हमारा? ये मैसेज तंत्रिका उत्तक के द्वारा हमारे ब्रेन, जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, उसके पास जाएगा और हम अपना हाथ जो है वो एकदम से पीछे कर लेंगे। तंत्रिका उत्तक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। तो देखिए मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ठीक है, तथा तंत्रिकाएं, ये सभी अंग जो है किससे बने हैं? ये तंत्रिका उत्तकों से बने हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तो तंत्रिका उत्तक यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका, या जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। अब हम करेंगे न्यूरॉन की संरचना। तो बच्चों आपने ये डायग्राम जो है पहले भी किया हुआ होगा, तो इसको हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग? एक है ध्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष, जिसको हम एक्सॉन भी कहेंगे। तो ये जो है ये जो इसका चित्र है, तो इसमें ये जो इसकी बॉडी है ये क्या है? कोशिका काय। अब इसमें ये बाहर आपको इस तरह स्पाइक्स नजर आ रहे हैं निकले हुए, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं ध्रुमिका। और सेंटर में क्या है यहाँ पे? केंद्रक। अब देखिए बेटा, ये जो है बीच में ये जो चित्र है ये कुछ इस तरह से है, और उसके बाद इसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है, ये अंतिम सिरा हो जाएगा। इसके अंदर कुछ इस तरह से ये बने हुए हैं, और इसका जो ये वाला भाग है, ये अंदर वाला जो भाग है, ये वाला, इसमें देखिए ये वाला जो भाग है अंदर वाला, इसको हम कहेंगे एक्सॉन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। तो कोशिका काय में केंद्रक जो है होता है, और कोशिका द्रव्य बाकी जो है क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन, तथा बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें ध्रुमिका कहते हैं। तो ये एक लंबा जो प्रवर्ध है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और छोटी छोटी शाखाओं वाले क्या होते हैं? ये इस तरह से प्रवर्ध होते हैं, जिनको हम ध्रुमिका कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं,
तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो संयोजी ऊतक हैं उनके साथ ये तंत्रिका रेशे जिनका पूरे शरीर में जाल बना हुआ है, उससे किसका निर्माण होता है? उससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का यहाँ पर निर्माण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन के कार्य। तो न्यूरॉन के जो है क्या क्या कार्य होंगे? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। अब जो ये तंत्रिका ऊतक है, ये तंत्रिका कोशिका है, इनके जो रेशे से गुजरने वाली संवेदना, संवेदना यानी जो संदेश है, मान लीजिए आपके पैर में जो है चोट लग जाती है तो क्या होगा, हमें तभी पता चल जाता है। तो वो जो मैसेज जो गया है हमारे ब्रेन तक, ठीक है, तो वो जो संवेदना है उसको क्या कहेंगे? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ से ये जो है इसकी द्रुमिकाएं और ये क्या है इसका अंतिम सिरा, ये दोनों आपस में संपर्क में रहते हैं। यानी एक न्यूरॉन उसके साथ ही जो है फिर आगे इस तरह से दूसरी जो है क्या होती है, दूसरी जो कोशिका है वो होती है, और ये जो द्रुमिकाएं हैं ये जो है इसके संपर्क में रहती हैं, कोशिका के अंतिम सिरे के संपर्क में, और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक ही पहुंचाती हैं। और फिर ये जो संदेश होता है वो अंतिम सिरे जो है उससे पास होता हुआ, यानी द्रुमिका से अंतिम सिरे तक जाएगा, अंतिम सिरा से फिर अगली द्रुमिका में, फिर इसी तरह से कहाँ पहुंचता है? मस्तिष्क तक ही पहुंचता है। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। तो हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को जो है मस्तिष्क के द्वारा ही गति करवा सकते हैं, और यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार ही तेज गति प्रदान करता है। तो बेटा यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है? ये तंत्रिका तंत्र है, और तंत्रिका कोशिकाएं ये जो है ये मिलकर क्या बनाती हैं? तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतक इस तरह से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न 1 क्या है? तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तो आपको तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखना है। तो यहाँ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया। यहाँ से हम इसको यहाँ से लिखेंगे, सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखिए, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा आपको न्यूरॉन का चित्र बनाना है, तो ये जो है आपका चित्र बना हुआ है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, न्यूरॉन का चित्र जो है मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा। नेक्स्ट है तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं, तो ये जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है। यहीं पे बेटा इसका आंसर गिवन है, यहीं से आप लिखेंगे। देखिए, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तो ये आंसर आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट और काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्कशीट है ये, और इसमें आपको ये डायग्राम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो सभी भाग हैं इनके क्या कार्य हैं और कैसे जो संदेश है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचता है। तो एक कोशिका का के जो द्रुमिकाएं हैं और दूसरी कोशिका का जो तंत्रिका का अंतिम सिरा है वो दोनों आपस में संपर्क में होती हैं, जिसके कारण जो संदेश हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं। और जो भी हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उत्तेजनाएं होती हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जो है विद्युत जो आप कह सकते हो
विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।